स्वागत है आपका भारत वॉइस में। इस लोकसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी के कितने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारेंगे, वो कौन कौन सी सीटें होंगी जहां पर एआईएमआईएम के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, ये सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। लेकिन इस सबसे ज्यादा खास है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि 80 में से 70 से ज्यादा सीटें इस बार वो चुनाव में जीतेगी। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के एक साथ आने के बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी का ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि कम से कम 1 दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में हरा देंगी। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी का ये कहना कि 70 से ज्यादा सीटें जीतेंगी, ये हो ही नहीं सकता, ये संभव नहीं है। तो बीजेपी का कितना बड़ा नुकसान होगा, और क्या उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी 30-40 सीटों का नुकसान हो जाता है बीजेपी का, तो फिर देश की सत्ता में फिर से वापस आना क्या बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा? क्योंकि बिहार में हालात बिल्कुल बदल रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि जो 120 सीटें हैं वही फैसला करेंगी कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, और 80 और 40 का नारा दे रहे हैं अखिलेश यादव। और उनका कहना है कि इस बार 80 और 40 पर जो इंडिया गठबंधन है उसकी जीत होगी। बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की भूमिका की। इन 80 लोकसभा सीटों पर उनकी क्या भूमिका होगी, इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। समाजवादी पार्टी को कहा गया था, या फिर जिस तरीके से भी, या तो सपा की तरफ से बात गई या एआईएमआईएम की तरफ से बात गई, ये सारी चीजें अलग है। लेकिन कहा गया था कि 5 सीटें अगर एआईएमआईएम को मिल जाती है तो वो भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो जाएंगे। लेकिन अभी तक इस बात की घोषणा नहीं हुई है। इसको लेकर के कितनी बैठकें हुई हैं, इस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई है। क्या बहुत सारी खुफिया बैठकें हो रही है इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ, अखिलेश यादव के साथ, एआईएमआईएम के नेताओं की, ऐसी भी कोई बड़ी चर्चा नहीं चल रही है। लेकिन इतना जरूर है कि इस पर बातचीत हुई, जो अभी तक उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। तो क्या अगर 5 सीटें समाजवादी पार्टी नहीं देती है तो ये जो एआईएमआईएम है वो अकेले चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश में? अभी तक कहा जा रहा है कि 7 सीटों पर मन बना लिया गया है कि चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम। उनमें खास है आजमगढ़, बदायूं, संभल, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, अमरोहा और मेरठ जैसी ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, और यहां पर एआईएमआईएम के नेता उम्मीदवार वहां पर उतारे जाएंगे। ऐसी स्थिति में अगर ऐसा होता है तो फिर बड़ा नुकसान हो सकता है इंडिया गठबंधन को, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाके इंडिया गठबंधन के वोटर्स हैं यहाँ पर, और मुसलमानों के वोट में अगर कटौती होती है तो फिर नुकसान होगा और भाजपा को इसका साफ तौर पर फायदा होगा। और ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, मगर इन सब के बावजूद बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है। उधर एक खबर ये आ गई है कि बसपा के साथ गठबंधन हो सकता है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का, और 7 सीटों के करीब उनको मिल सकता है, या फिर इससे ज्यादा भी सीटें मिल सकती है एआईएमआईएम को। तो ये बात अब सामने आ रही है कि एक तरफ जहां मायावती अपने जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके साथ बातचीत कर रही हैं, और उनका भी कहा जा रहा है कि आखिरी दौर में ये बातचीत चल रही है, वो भी बहुत जल्दी तमाम सीटों पर, उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें हैं उस पर उन्होंने पहले ही कह दिया है खुद मायावती ने कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, तो उसकी भी लिस्ट आ जाएगी। लेकिन इस बीच एआईएमआईएम के साथ जो बातचीत चल रही है, अगर उसका कोई नतीजा निकलता है तो बसपा और एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में एक साथ चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी, यानी एक तीसरा मोर्चा उत्तर प्रदेश में नजर आ जाएगा, बसपा और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का। तो ऐसी स्थिति में नुकसान किसको होता हुआ नजर आ रहा है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद राजनीति है,
सब पार्टियां अपना अपना फायदा, अपना हिसाब किताब, अपना जातीय गणित देख रही कि किसको किससे फायदा हो सकता है, वो सारी चीजें अपने हिसाब से लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। मगर असदुद्दीन ओवैसी की भूमिका उत्तर प्रदेश में और खास करके देश के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां की सीटों पर बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। लोगों का यह कहना है, जो बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, उनका यह कहना है कि इंडिया गठबंधन में अगर असदुद्दीन ओवैसी को सीट दे दिया जाए तो यह अच्छा होगा। जो लोग इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इससे अपना लगाव रखते हैं, उन लोगों का यह कहना है कि इससे अच्छा माहौल बनेगा और वोट भी बटेगा नहीं। क्योंकि अगर वोट बटा, सबसे बड़ा खेल यहीं पर हो जाता है बीजेपी के लिए, जो फायदा होता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 38% वोट है और 62% जो वोट है, 62% वोट बीजेपी के खिलाफ वाले हैं। भले ही प्रधानमंत्री ये संकल्प ले रहे हो कि इस बार जो उनका प्रतिशत है उसको 10% बढ़ाना है और 50 तक लेकर जाना है, लेकिन ये संभव नहीं हो सकता, ये बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में विपक्ष के नेताओं को इस बात का एहसास है कि जो 60-62% वोट बैंक है वो इनका है, तो अगर उसमें कोई बिखराव नहीं होता, उसमें कोई बंटवारा नहीं होता है, तो फिर बीजेपी को हराना बहुत आसान हो सकता है। आप भी अपनी राय दीजिए कि क्या AIMIM को इंडिया गठबंधन में शामिल करना चाहिए। अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर। इस पूरे एपिसोड को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।